क्या आपके भी यूरिन में फोम आ रहा है? क्या आपके पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है? थोड़ा सा भी काम करते हो थकावट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होता है, तो अभी सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि अब आपकी किडनी जो है वो धीरे-धीरे खराब हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी है। दोनों किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। किडनी जो है बिना थके, बिना रुके 24 घंटे काम करती रहती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉल्स जो कि सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करना, वाटर और सॉल्ट को भी बैलेंस करके चलना, पीएच को मेंटेन करके चलना और साथ ही साथ बीपी को रेगुलेट करना और आरबीसीज का प्रोडक्शन करना। लेकिन जब किडनी पे कोई इंजरी आ जाती है किसी भी रीजन के वजह से, तो किडनी अपना काम करने की क्षमता को कम करती चली जाती है। फिर हमें रिजल्ट ये दिखता है कि हमें हमारे यूरिन में प्रोटीन लीक दिखाई दे रहा है, हाथों पैरों में सूजन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा भी हम काम करते हैं तो थकावट महसूस हो रहा है और साथ ही साथ क्रेटिनिन और यूरिया भी वो भी फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कि बढ़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि आखिर किडनी खराब क्यों हो जाती है। चलिए इस बात को समझते हैं, आखिर इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, क्या कॉजेस हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और साथ ही साथ बीपी को रेगुलेट करना। बीपी जो मेन इशू है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और समय रहते उसको डायग्नोस नहीं हुआ या उन्होंने अपना बॉडी चेकअप नहीं कराया और बीपी की समस्या कई लंबे समय से है, मेडिकेशन नहीं लिया, तो धीरे धीरे क्या होती है कि किडनी पे प्रेशर पड़ता है, प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो किडनी को नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से नेफ्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे डेड होने लगते हैं और फिर हमें रिजल्ट दिखता है कि क्रेटिनिन और यूरिया दोनों बढ़ा हुआ है। दूसरा जो रीजन है वो है शुगर। अगर आपको क्रॉनिक शुगर है, बहुत लंबे समय से आप डायबिटिक हैं, तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 10 to 20 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए। आप देखोगे कि जो पानी है वो गाढ़ा हो गया है। जब आप उसको फिल्टर करेंगे, छन्नी से छानेंगे, तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे वो छनेगा। सेम ऐसे ही जब आप शुगर के पेशेंट हो जाते हैं तो आपका ब्लड क्या है? गाढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो शुगर के कंटेंट है वो आपके ब्लड में डेली रूटीन पर मिक्स हो रहे हैं 24 घंटे। तो गाढ़ा खून क्या होगा? किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है। आपके नेफ्रॉन्स जो है, जो क्लियर यूनिट है नेफ्रॉन्स, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, वो क्या हो गया? छन्नी क्या हो गई? आपकी खराब होने लगी। फिल्ट्रेशन क्या हो गया? वो भी खराब होने लगा, जिससे आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है और आपका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा रीजन है किडनी स्टोन या कोई भी ब्लॉकेज। अगर आपको बार बार किडनी में स्टोन बन रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। चौथा रीजन है अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं लेते हैं तो भी आपकी किडनी डैमेज होती ही होती है। जब आप प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हो तो जो शरीर का टॉक्सिन है वो किडनी को फिल्टर करने में आसानी हो जाती है। जब टॉक्सिन आपका प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता है, जो टॉक्सिन का कंसंट्रेशन है वो काफी हाई हो जाता है और हाई होने की वजह से किडनी पे और भी ज्यादा ओवरलोड करता है, नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट की किडनियां आगे चल के डैमेज होती चली जाती हैं। फिर आपको सिम्टम्स दिखाई देता है, पेशाब में झाग आना, हाथों पैरों में सूजन का महसूस होना, यहाँ तक कि सूजन आपको दिखता भी है। इसके अलावा और भी अगर मैं फैक्टर और कॉजेस की बात करूं, तो जो पेशेंट डेली रूटीन पर हर छोटी छोटी चीज पे अगर वो पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हल्का सा सर दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, कमर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, लेकिन आप क्यों आखिर आपको इतने शरीर में दर्द हो रहा है, क्यों आपको सर दर्द हो रहा है, क्यों आपको बैक पेन हो रहा है, क्यों आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये आप लोग डायग्नोस नहीं करते हो। डायरेक्ट क्या करते हो? मेडिकल स्टोर गए, पेन किलर लिया और आपने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा शरीर में दर्द, पेन किलर। पेन किलर क्या करता है कि आपके यूरिन के बनने की क्षमता को काफी हद तक कम कर देता है। कैसे?
जब आप पेन किलर लेते हो तो किडनी के पास जो ब्लड चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है ड्यू टू पेन किलर। पेन किलर अगर आप बार बार खा रहे हो तो आप डायरेक्ट अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हो। जब आपकी किडनी डैमेज होती है तो अपनी फंक्शनिंग को खोती चली जाती है। फिर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके आंखों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, साथ ही साथ पाँव में सूजन का दिखाई देना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, खाना खाने का मन ना करना, वेट का अचानक से कम होता हुआ दिखाई देना, साथ ही साथ पेट में भारीपन महसूस होना, खाने को देखते ही उल्टी जैसा महसूस होना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो होता है आपके यूरिन में फोम आना, यानी कि पेशाब में झाग आना। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं जब आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपनी किडनी को बचा सकते हैं, कैसे इसको हम सेफ कर सकते हैं और अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। पहला, रेगुलर रूटीन चेकअप जरूर कराइए। एटलीस्ट अपना बीपी और शुगर जरूर चेक कीजिए। अगर आपका बीपी 120/80 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बीपी 140/90 के ऊपर जा रहा है तो आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं सोचिए कि एक बार मेडिसिन लग गई तो पूरी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी। पूरी उम्र मेडिसिन खा सकते हैं आप ब्लड प्रेशर के, लेकिन अगर किडनी डैमेज हो गई तो आपको पूरी उम्र किडनी के लिए मेडिसिन खानी ही पड़ेंगी। तो बीपी को जरूर मैनेज कीजिए, नमक को कम कीजिए, पानी की मात्रा को बढ़ाइए और बाहर के जितने भी ऑयली फूड है, फास्ट फूड है, उनको स्टॉप कीजिए। दूसरा, एटलीस्ट शुगर जरूर चेक कीजिए। शुगर अगर आपका नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका शुगर इंक्रीज हो रहा है तो डॉक्टर से अपनी मेडिसिन चेंज कराइए। खाने में ऐसी चीज़ों को खाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो। कार्ब्स की मात्रा को बंद कीजिए। कोल्ड ड्रिंक हो गया, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं उनको स्टॉप कीजिए। तीसरा, ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए, ऐसे फलों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो किडनी पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं करते हैं और किडनी में आए हुए फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करते हैं और उनमें आए हुए इन्फ्लेमेशन को भी रिमूव करते हैं। जैसे कि सेब है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। पपाया, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसमें पैपीन होता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव रखता है और साथ ही साथ किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन आप नहीं कर सकते हैं। लौकी ले सकते हैं, घिया ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, होम रेमेडीज हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी को पूरी उम्र अच्छे तरीके से सर्वाइव करा सकते हैं और अपने किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि खड़े धनिए का पानी आप ले सकते हैं, मेथी दाने का पानी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं। ये सारी अगर चीज़ों को आप अपनाते हैं तो आप अपने किडनी को हेल्दी बनाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी का काम क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किडनी खराब होती है, और हम अपने किडनी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।